नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के अंदर अगर आप लोग विधवा महिला पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और ये जो विधवा महिला पेंशन का अमाउंट होता है, यानी कि विडो पेंशन का अमाउंट होता है, जो पैसा मिलता है धनराशि, यानी कि 3 महीना, वो 3,000 रुपये महीना मिलती है जो, तो ये कितने दिनों के अंदर आपके खाते में आ जाती है और इसके लिए क्या दस्तावेज लगते हैं और 2026 के अंदर आप घर बैठे विधवा महिला पेंशन किस तरीके से लगवा सकते हैं। तो सारी डिटेल्स वीडियो में आपको आगे मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप हमारे चैनल पे विडो पेंशन यानी कि विधवा महिला पेंशन, विकलांग पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जो कि बुजुर्ग पेंशन होती है, वृद्धावस्था पेंशन कहा जाता है जिन्हें, उनके लिए आवेदन करना सीख सकते हैं। SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना सीख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन हो जाते हैं, उनकी सारी डिटेल्स आपको EWS-DG कैटेगरी की मिल जाती है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इस तरीके की वीडियो कंटेंट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे कि आप दिल्ली के अंदर विधवा महिला पेंशन किस तरीके से लगवा सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली के अंदर आपको पता होगा कि विधवा महिला पेंशन जो अमाउंट मिलता है वो पहले 2,500 रुपये मिला करता था। जब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले ही अनाउंस किया था कि 500 रुपये बढ़ के ऐड होके मिलने वाले हैं। तो 2,500 रुपये पहले मिला करता था, अब 3,000 रुपये मिलने वाला है आपको विधवा महिला पेंशन के लिए। और देखिए, अगर आपके हस्बैंड की डेथ 1 साल नहीं हुआ है अगर कंप्लीट अभी, तो आप एक स्कीम और होती है जो कि कहा जाता है दिल्ली बेनिफिट स्कीम, उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं विधवा महिला पेंशन के साथ साथ। उस स्कीम में क्या होता है, उस स्कीम में आपको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक बार 20,000 रुपये दिए जाते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिल्ली बेनिफिट स्कीम का भी बेनिफिट हो जाने वाला है, लाभ मिल जाने वाला है। 20,000 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट से मिल जाने वाले हैं। और जो विधवा महिला पेंशन की वार्षिक भत्ता रहता है, जो कि धनराशि रहती है 3,000 रुपये महीना, वो भी आपको मिल जाने वाली है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए देखिए, आपको जो डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान से समझ लेने चाहिए कि, क्योंकि क्या होता है जब आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। और आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या मिसमैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच होगा तो आपका एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन रेज होगा और उसके बाद में आपकी जो है एप्लीकेशन होगी होल्ड पे डाल दी जाएगी जब तक आप उसे क्लियर नहीं करते हैं। तो ये एक परेशानी से बचने के लिए आपको सारी चीजें पहले से चेक कर लेनी है। तो हम बता देते हैं आपको कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी को ये तो पता होगा कि दिल्ली के अंदर आप कोई भी सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो स्कीम रहती है वो आपकी आधार कार्ड के बेस से अप्लाई होती है, क्योंकि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपको, आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आधार कार्ड से होता है। तो आपका आधार कार्ड ई-डिस्ट्रिक्ट ID बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, पैसा जो आने वाला है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आपको हार्ड कैश तो मिलता नहीं है गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट पैसा देती है वो आपके अकाउंट में पैसा देती है। तो वो पैसा आपको आपके खाते में मिलने वाला है। तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो आपका बैंक अकाउंट, ऐसा आप काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमारा बैंक अकाउंट तो किसी दूसरे राज्य का है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कहीं और पहले रहती थी लेडीज, उनकी शादी दिल्ली में हुई तो उनका अकाउंट जो है वो अदर स्टेट का है। तो ऐसी भी अगर कोई समस्या है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा, यानी कि जिस बैंक में आपको पेंशन रिसीव होने वाली है, वो आपका कहीं का भी चल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपका दिल्ली का हो, तो किसी भी स्टेट का आपका अकाउंट चल जाएगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप बैंक अकाउंट दे रहे हैं वो आपका एक्टिव होना चाहिए। और जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट आपस में सीडिंग इनेबल होना चाहिए। सीडिंग इनेबल यानी कि आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में लिंक होना चाहिए। इसी के माध्यम से आपका पैसा आने वाला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पैसा डालती है वो डालती है DBT के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो ये जो पैसा है आपको मिलेगा वो DBT माध्यम से मिलेगा। और आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सीड है या नहीं सीड है, आपको ये चेक करने के लिए आप NPCI की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है NPCI से किस तरीके से चेक करना है, तो आप अपनी ब्रांच में जाके, बैंक ब्रांच में जाके मैनेजर से कंफर्म कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से सीड है या नहीं है। अगर सीड नहीं होगा तो वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसके बाद आप अपना सीडिंग इनेबल करवा सकते हैं। तो ये चीज हो गई कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया। अब देखिए, ये तो 2 डॉक्यूमेंट हो गए जो कि आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट जो कि आपका हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होगा, तो उनका एक डेथ सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। जैसे कि आप विडो पेंशन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट आपको देना ही होगा। और साथ ही साथ उनका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे कि आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में उनका वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इस तरीके के डॉक्यूमेंट आप उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं।
और ये आपके उनके एज प्रूफ में भी कंसीडर हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आप दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदन करेंगे जिसमें 20,000 रुपये आपको एक बार मिलने वाला है, तो वहां पे आपका आधार कार्ड नहीं चलने वाला है एज प्रूफ के लिए, तो वहां पे आपको वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हस्बैंड का या बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट, इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, या पैन कार्ड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप ऐसा ही डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। कि आपका देखिए वोटर आईडी कार्ड इजीली सबके पास अवेलेबल होता है, तो आप वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी पेंशन के लिए भी हो गई, और ये दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए भी हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका एज प्रूफ इस तरीके से काम करने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि देखिए ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके जो कि मस्ट है कि आपको चाहिए। अब इसके बाद भी पेंशन के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में तो रह रहे हैं, पर आपके पास दिल्ली के अंदर आपसे कहा जाएगा जब पेंशन के लिए आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं? तो देखिए आप अगर पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं तभी आपकी यहाँ पे विधवा महिला पेंशन हो चालू होगी, या फिर बुजुर्ग पेंशन हो तभी चालू होती है कोई भी पेंशन दिल्ली के अंदर, जब आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना होता है। अब वो डॉक्यूमेंट आप क्या दे सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 5 साल के पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में काम कर जाते हैं। तो देखिए अगर आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका अगर वोटर आईडी कार्ड होगा तो वोटर आईडी के कार्ड की जो बैक साइड होती है उस पर वहां पे इशू डेट मेंशन होती है, यानी कि जिस दिन आपका वोटर आईडी कार्ड इशू किया गया आपको, तो वो डेट अगर 5 साल पुरानी है तो आपका वो डॉक्यूमेंट चल जाने वाला है। अगर आपका बैंक अकाउंट दिल्ली का ही है और दिल्ली का बैंक अकाउंट होने के साथ साथ आपका अगर बैंक अकाउंट 5 साल पुराना ओपन हुआ है, तो आपकी बैंक की जो पासबुक होती है, पासबुक के फ्रंट पेज पे आपके बैंक अकाउंट की ओपनिंग डेट लिखी होती है, तो आप उस डेट को भी देख सकते हैं कि ये वाली डेट 5 साल पुरानी है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो देखिए इसके बाद अगर आपके पास से बिजली पानी का बिल आता है, जैसे कि आपके नाम से होना चाहिए, पर वो अगर वो आपके नाम से नहीं होगा, जैसे कि आपका अपना मकान है तो आपका बिजली का बिल आपके नाम से आना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी अदर मेंबर के नाम से आ रहा हो और आप अप्लाई करें तो उसका इस्तेमाल कर लें। बिजली का बिल या पानी का बिल आपके नाम से आना चाहिए, या फिर आप टेलीफोन का जो बिल होता है एमटीएनएल का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप जैसे मान लीजिए आपकी गैस तो आती होगी, गैस का सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे आपका नाम हो, आपका एड्रेस हो और इशू डेट हो, सरकारी दस्तावेज ऐसा कोई सा भी हो आपके पास, तो आप उसे 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करना होता है कि आपके एनुअल इनकम कितनी है, आपका नाम क्या है, आपके हस्ताक्षर होते हैं उस पर आपका पता लिखा जाता है, आपका मोबाइल नंबर लिखा जाता है, और जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, विडो पेंशन का हो या ओल्ड एज का हो या फिर आपका विकलांग पेंशन का हो या डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि हैंडीकैप पेंशन का हो, तो आप इनमें से कोई सा भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो फॉर्म कि जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं उस दिन की डेट आपको डालनी होती है डिक्लेरेशन पे। और साथ ही साथ देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप बैंक अकाउंट लगा रहे हैं, बैंक अकाउंट के साथ में आपको लेटेस्ट एंट्री करा के अपलोड करना है, क्योंकि सिर्फ बैंक पासबुक की जो फर्स्ट पेज होता है उससे नहीं माना जाता है। काफी बार आपको ऑब्जेक्शन लगता है, तो ऑब्जेक्शन से बचने के लिए आपको पासबुक का फ्रंट पेज इस्तेमाल करना है जिसपे आपकी फोटो लगी होनी चाहिए, और पासबुक में जो आपने बैंक में एंट्री करा रखी है यानी कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसका जो लेटेस्ट है, जिस भी मंथ में आप अप्लाई कर रहे हैं उस मंथ की उसमें एंट्री होनी चाहिए, वो वाली एंट्री इस्तेमाल करें, वो कंप्लीट आप अपलोड करें, जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस तरीके से लगाएंगे। इसके बाद में आपके खाते में कितने दिनों बाद पैसा आ जाएगा, तो देखिए जिस दिन आपने आवेदन किया यानी कि अप्लाई किया पेंशन के लिए, तो आज से जिस दिन आपका अप्लाई डेट है उससे 45 दिन का प्रोसेस होता है। 45 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन पर डिसीजन होता है कि आपकी पेंशन को अप्रूवल देना है या उस पर कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो क्वेरी रेज करनी है। क्वेरी रेज मान लीजिए जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, डॉक्यूमेंट ब्लर है या कोई डॉक्यूमेंट आप लगाना भूल गए, तो वहां पे क्वेरी रेज होती है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से अपलोड करना होता है और फिर ओरिजिनल कॉपी वहां दिखानी होती है। अब क्या होता है, आपने सारी चीजें कर ली, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, अब इसके बाद क्या सीधा सीधा आपके घर बैठे आ जाएगी पेंशन। तो देखिए आपने घर बैठे अप्लाई तो कर लिया है, सारी चीजें आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलेगी, उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर ऑफिस का एड्रेस रहता है जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एड्रेस होता है। आपको वहां पे जाना है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जो कि आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में अपलोड किए हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे वहां पे ओरिजिनल देखे जाएंगे। जैसे ही वहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लिए जाते हैं, वहां से आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर दिया जाता है। इसके 45 दिनों बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है और आपके 45 दिनों बाद खाते में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।